कि पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है इसका नाम है एरो इंडिया, जो भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। देखिए निभा जी, ये जो शो है आपने सही बोला कि इसमें 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो अभी अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज विषय पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की करीब 809 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एरो इंडिया भारत की नई ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। कि पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है इसका नाम है एरो इंडिया, जो भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। अमेरिका भी इसमें हर बार हिस्सा लेता है, लेकिन हर बार उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। बहुत ही कम अमेरिकी एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेते हैं। हालांकि पिछली बार अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर इसमें हिस्सा लिया था, जिसने भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भी भरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका इतने बड़े लेवल पर इसमें हिस्सा नहीं लेता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा था कि वो एरो इंडिया 2023 में अपनी फुल फोर्स के साथ उतरेंगे और अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन दुनिया के सामने करेंगे, और अमेरिका ने ऐसा ही कर दिखाया है। और इस बार अमेरिका अपने एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ साथ F-35 स्टेल्थ को भी लेकर आ चुका है, जिसने पूरे एयर शो में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन एयर शो में F-35 को लाने का मकसद सिर्फ प्रदर्शनी करना नहीं है, ना ही दुनिया को अपनी ताकत दिखाना है। दरअसल इसका मेन मकसद है भारत और भारतीयों के सामने F-35 को प्रेजेंट करना। F-35 की जो पावर है और जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसका प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के सामने करके उन्हें इम्प्रेस करना। पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस के आपको बताया कि इंडिया में जो एरो शो चल रहा है और एरो इंडिया शो चल रहा है, 98 कंट्रीज ने उसमें शिरकत की है और बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया पे वीडियोस हम देख रहे हैं। देखिए निभा जी, ये जो शो है आपने सही बोला कि इसमें 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो जब ये शुरू हुआ था तो एक छोटा मोटा एयर शो होता था, 2-4-5 कंट्री आती थी। तो अब 98 कंट्रीज का मतलब, ये देखिए पहली बात क्या है, 98 कंट्रीज का मतलब दुनिया में 203 का मुल्क है। 40-50 तो ऐसे जिनकी हालत ही नहीं है, 40-50 ऐसे जो आपके रडार में आते नहीं। लगभग लगभग दुनिया में जो भी मैटर करता है वो वहां आ गया। 100 कंट्रीज का मतलब है आधी दुनिया वहां पे, पहली बात। दूसरी जो चीज यहाँ पे समझनी है, करीब 870 पेविलियंस है, 870 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 700 करीब 750 तो इंडियन है और 110 बाहर की कंपनियां हैं। इस शो की विशेषता ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें बायर्स सेलर्स, और ये पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। और एयर शो में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको अपने एसेट्स मूव कराने होते हैं। देखिए, आप ऐसा डमी तो ला नहीं सकते, गत्ते का जहाज तो ला नहीं सकते। जहाज लाना, उनकी कतरब दिखाना, उनकी मैनेवरेबिलिटी दिखाना, इससे एक एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैंने आपके शो पे पहले भी बताया था, वी आर नाउ बिकमिंग द MRO हब, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑफर ऑपरेशंस और ऑफर ओवरऑल। कोई ऑपरेशंस कहता है, कोई ओवरऑल कहता है। मैं ऑपरेशंस कहता हूँ क्योंकि ऑपरेशन में ओवरऑल ज्यादा सारा आता है। MRO हब बन रहे हैं हम, ट्रांजिट हब बन रहे हैं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट्स अपने डबल कर दिए। ठीक है, हम ट्रांजिट हब बन रहे हैं। हमारे एविएशन इंडस्ट्री जो है, जिसका CAG आज शायद 10-12% होता है, हमारे 25% है। वी विल बी द बिगेस्ट एविएशन मार्केट इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, हमने कल 500 जहाजों को ऑर्डर दे दिया, 250 एयरबस को, 250 बोइंग को, एयर इंडिया ने दिया, टाटा सन्स ने, और अभी हम 1500 जहाजों को और ऑर्डर देने वाले हैं। तो कहीं कुछ $100 बिलियन के हम ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के। और आपको ये पता होगा, हमने अभी राफेल हम फाइनलाइज किया नेवी के लिए। हमारा LCH अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर चुका है और उसका हम नेवल वर्जन बना रहे हैं अब। अगर हम अपने HAL की बात करें तो $8-10 बिलियन की तो ऑर्डर बुक है 6-7 साल के लिए। कब पूरा HAL बना है। अभी आपको याद होगा, हमने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना इनॉग्रेट किया था, जिसकी कैपेबिलिटी 1000 हेलीकॉप्टर है।
तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि हमने दूसरे मुल्क के साथ अमन का पैगाम लाना है, हमने लड़ना नहीं है किसी के साथ। अगर हम उनके साथ अमन का पैगाम लाएंगे तो वो भी कल के मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे। तो ठीक है, फर्स्ट ये थिंग है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर वो प्रॉपर वो हम एक रोल प्ले नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करानी है, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने।